ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. चिंटू के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लगता है स्प्रिंग के जूते पहनकर कूदते कूदते मेरे पैर ठीक हो गए। हाँ, तो अबे जल्दी जल्दी तैयार वही जाओ। तैयार वही जाओ? किधर जाना है? अरे विशु, मैंने मन्नत मांगी थी, पैर ठीक हो गया ना तो आपको 101 लोगों के ऊपर से छलांग मरवाऊंगी। ओह माय गॉड, ये विशाल पता नहीं जम मारते मारते कहाँ चला गया। ओह, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ऊपर से रमन भैया भी नहीं आ गए। रमन भैया कहाँ रह गए अभी? अरे भाभी जी, अरे चालू हो गए भाभी जी, चालू हो गए एकदम। आप आ गए भैया, आप आ गए। भैया विशाल आ गया। अरे भाभी जी, जितनी ऊंची ऊंची छलांगे बंदर बिना मारा है ना, उससे ऊंची ऊंची छलांगे है ना विशाल मार रहा था। क्या कह रहे हो भैया? अरे भाभी जी, वो ट्रैफिक में आने के बाद जमीन पे ही कहाँ आया, इस कार की छत से उस कार की छत पे, और उस कार की छत से इस कार की छत पे, और रोड पे है ना सारे आदमी उसे ही देख रहे थे आते जाते। भैया तो आप उसे रोक नहीं सकते थे, आप एक काम नहीं कर सकते। अरे भाभी जी, ट्रैफिक में आने के बाद वो जमीन पे ही ना आया। ओह माय गॉड, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि वो जूता इतना डेंजरस है भैया, सच ही नहीं पता था मुझे। आप क्या करेंगे? पुलिस को इन्फॉर्म कर दें क्या? अरे भाभी जी, पुलिस को नहीं, फायर ब्रिगेड में कॉल करो। फायर ब्रिगेड को क्यों? अरे हाँ भाभी जी, जिस तरह से वो उछलता हुआ भाग रहा था ना, या तो वो किसी पेड़ पे मिलेगा या फिर किसी बिजली के खंबे पे। क्या कह रहे हो भैया? अरे भाभी जी, विशाल भाई है ना बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा था। और जब मैं सोसाइटी से बाहर आया ना, तो एक आदमी आया मेरे पास, बोला भाई जंप मारने वाला आदमी यही रह गया ना? तो मैंने बोला हाँ। तो वो बोला मेरा एक सर्कस है। तो भाई मैंने पूछा कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो वो बोला कि मैं उस आदमी को है ना अपने सर्कस में काम देना चाहता हूँ और 20,000 रुपए महीने दूंगा। ब्लडी सर्कस पीपल, माय फुट! मेरा विशाल क्या सर्कस में काम करेगा? नो वे! अरे भाभी जी, विशाल भाई जिस तरीके से छलांगे मारता हुआ जा रहा था ना, उसे देख के यही लग रहा था कि वो सर्कस में काम करे है। मैं तो यूँ सोच रहा था कि वो अपनी कंपनी के ऑर्डर भी ऐसी उछल उछल के लेगा और उसका कस्टमर भी उसे ऑर्डर ऐसी उछल उछल के देगा। बस बहुत हो गया, बहुत बोल दिया आपने। वैसे अब आपने नहीं कहा कि आपकी ताऊ की छोरी तो इससे बड़े बड़े छलांग लगाती थी? हाँ? अरे नहीं भाभी जी, कैसे बोलूं, हमारे ताऊ की छोरी है ना छोटी छोटी स्कर्ट पहना है, जैसी वो छलांग मारेगी ना तो पूरा हरियाणा उससे बड़ी बड़ी छलांगे मारेगा। भैया कुछ नहीं बोलते रहते आप। खैर छोड़ो भाभी जी, मैं विशाल को फोन लगाता हूँ, शायद उठा ले। विशु, आज कंपाउंड में से जो भी निकले ना, उसके ऊपर से तुमको फुदकना है। ऐसे कैसे किसी के ऊपर से भी फुदकना है? लोग मुझे पागल समझेंगे यार। वो तो है, मन्नत पूरी होना भी तो जरूरी है। अरे रुको, क्या जरूरत है ऐसे आलतू फालतू मन्नत मांगने की? पिछले बार तुमने मन्नत मांगी थी कि चिंटू का बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आए तो मैं 21 दिन तक दरवाजे से घर में नहीं आऊंगा। 21 दिन तक मैं खिड़की से कूद के घर आ रहा था। एक दिन पुलिस ने मुझे चोर समझ के पकड़ लिया और चोरी का जुर्म भी कबूल करवा लिया। तुझे क्या जरूरत थी बे क्लास में फर्स्ट आने की? सेकंड नहीं आ सकता था? ए विशाल, इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है। चिंटू रे, ये ना फिल्म में नाना पाटेकर ने भी कहा था, इधर नहीं मारने का, छोटा दिमाग होता है, इधर नहीं मारने का। हो गया? हे भगवान, ये कैसा घर है? इसके पास छोटा दिमाग है और इसके पास दिमाग ही नहीं है। अब विशु, अब ये सब छोड़ो, वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें 98 लोगों के ऊपर से फुदकना है। कितने लोगों के ऊपर से? 98। मतलब 9 और 8। हाँ 98। तुम्हारे इंग्लिश में बोलते होंगे 98, हमारे राजस्थान में बोलते हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98।
ठीक है विशाल, अब देखो मम्मी जी और चिंटू के ऊपर से तो तुम कूद गए। विशु विशु, हमारे पड़ोसी मिस्टर शर्मा जी आ रहे हैं, देखो जल्दी से। इनके ऊपर से फुदक जाओ। इनके ऊपर से कैसे फुदक जाऊं? मैं कोई मेंढक हूं क्या? और वो शर्मा जी की हाइट देखो, ऊपर से वो खड़े हैं, मैं उनके ऊपर से फुदक नहीं सकता। अरे उनको जाके बोलो कि मुझे फुदकना है। हाँ? हाँ। तो चलो। नहीं आप जाओ। क्यों? नहीं तो शर्मा जी शर्मा जाएंगे हमको देख के। शर्मा जी रहेंगे या शर्मा जी जाएंगे? शर्मा जाएंगे, शर्मा। अच्छा वो वाला शर्मा जाएंगे। हाँ। मुझे लगा ठीक है, जाऊं? जाओ ना। शर्मा जी फुदकेंगे अभी, देख। हाँ दादा, क्या हाल है? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। और बताइए। अरे परसों ही तो मैंने बात की थी। नहीं आप बार बार क्यों फोन मतलब कर रहे हो? मैंने बोल दिया ना उसको। हाँ बिल्कुल। क्या हाल है विशाल बाबू? शर्मा जी, मुझे आपके ऊपर से कूदना है। मेरे ऊपर से कूदना है? क्यों? मतलब क्या है, आप गलत मत समझिए। मेरी वाइफ ने मन्नत मांगी थी कि मैं 101 लोगों के ऊपर से कूदूंगा। इसलिए प्लीज मुझे आपके ऊपर से कूदने दीजिए ना, प्लीज। आप कह रहे हो तो, और जल्दी कूदना। थोड़ा और नीचे। हाँ हाँ आराम से। इजी। जल्दी कूद भाई। थैंक यू सो मच। हो गया। हो गया, रुको, हो गया। हंस रहे हो तुम लोग। वो शर्मा जी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? फुदकते बहुत अच्छा विशु। ए विशाल, 4 तो हो गए, अब बाकी के 97 कैसे होंगे? हाँ, उसके लिए जब आप ऑफिस जाओ ना विशु, तो रास्ते में कोई भी मिले उसके ऊपर से फुदक जाना। अब वही करना पड़ेगा। चलो चलता हूँ। हे भेरू बाबूजी, मेरे विशु को 101 लोगों के ऊपर से फुदकवा देना। अगर वो 101 लोगों के ऊपर से फुदक गए ना, तो मैं मन्नत मांगूं कि मैं अरे रुक्कू, तुम क्या कर रही हो? एक मन्नत पूरी करने के लिए दूसरी मन्नत मांग रही हो? नहीं मैं वो कुछ नहीं। अरे एक मन्नत पूरी हो जाए वही बहुत है। वो तो ठीक है विशु, लेकिन है ना तुम इस तरीके से सबको बताया मत करो, नहीं तो है ना काम में इम्पैक्ट हो जाता है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। उसे इफेक्ट कहते हैं। हाँ वही तुम्हारा इम्पैक्ट। मत बताया करो किसी को। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब मैं चलूं? हंसना बंद कर। छोटा दिमाग। मेरू बाबूजी, मेरे विशु को 101 लोगों के ऊपर से फुदकवा देना। वैसे चिंटूड़ा फुदकते अच्छा है ना? क्या मेरे ऊपर से कूदना है? हाँ हाँ घनश्याम, प्लीज एक बार मैं तुम्हारे ऊपर से कूदना चाहता हूँ। अरे लेकिन भाई क्यों? अरे वो मैं क्यों तुम्हें नहीं बता सकता। प्लीज एक बार मुझे तुम्हारे ऊपर से कूदने दो ना। ओ भाई नहीं, मैं नहीं कूदने दूंगा। अरे क्या होगा घनश्याम, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं और मेरा काम हो जाएगा। प्लीज एक बार मुझे अपने ऊपर से कूदने दो। एक बार नहीं 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 भैया, कोई जादू टोना हुआ तो? अरे घनश्याम, कोई जादू टोना होना नहीं है यार। मुझे एक बार प्लीज, एक बार अपने ऊपर। नहीं नहीं, एक मिनट नहीं नहीं, मैं नहीं कूदने दूंगा भाई। मेरे ऊपर कोई टोना टोटका हो जाएगा और मैं पागल होगा ना, तो राजपाल यादव की तरह अगरबत्ती लगा के घूमूंगा, फिर मेरा क्या होगा? अरे घनश्याम ठीक है, एक बार मुझे कूदने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्यों कूदना चाहता था। अभी नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। प्लीज एक बार। अच्छा, तुम्हारी मजबूरी है ना, इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कूदने दूंगा, लेकिन आपको मेरे से लोन लेना। ठीक है, मैं तुमसे लोन ले लूंगा। तो एक मिनट, ये लीजिए सर, कूदिए। तो ऐसे सोना, ऐसे आराम से। घनश्याम मैं आ रहा हूँ कूदने। हाँ आ जाओ। अब कूद लिए ना, अब बताओ कितने का लोन दूं? 1 लाख का दे दूं? 100 रुपए का दे।
ओहो विशाल बाबू, चीटिंग कर रहे मुझसे? अरे कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है यार, बात लोन लेने की हुई थी। कितने का लूं मैं थोड़ी बोला था। बना दिया ना विशाल बाबू, कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। बंदर बर्फी खा रहे हैं। 10 लोग तो हो गए, अब 11वां कहां से ढूंढूं यार। हाय विशाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है मोनिका, पहली बार तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई है। Really? वैसे एक बात बताओ, तुम ऑफिस के आजू बाजू में ही मंडराती रहती हो? विशाल, जहाँ तुम वहाँ मैं। ए मोनिका, मेरा एक काम करोगी? Sure, anything for you, darling. तो नीचे बैठ जाओ ना, मुझे तुम पे से कूदना है। What? प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार मैं तुम्हारे ऊपर से कूदना चाहता हूँ। क्यों? Are you mad? तुम्हें मेरे ऊपर से क्यों कूदना है? क्योंकि ना बचपन से ना मुझे लोगों के ऊपर से कूदने का बहुत शौक है। बचपन में मैं रोज सुबह शाम दोपहर लोगों के ऊपर से कूदा करता था, पर जब से जवान हुआ हूं ना तो कूदना बहुत मिस कर रहा हूँ यार। आज बहुत याद आ रही है कूदने की, और यहाँ कोई और है भी नहीं। तो एक बार प्लीज लेट जाना, मैं तुम्हारे ऊपर से कूदना चाहता हूँ। विशाल, तुम बचपन में लोगों के... तुमने अभी कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं जान कहाँ मांग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मगर कुछ नहीं। मोनिका, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। प्लीज ऐसे रहना, हिलना मत। मोनिका हिलना मत, तुम्हें मेरी कसम। ओके 1 2 कूद गया मैं, मोनिका के ऊपर से कूद गया। अच्छा है, मोनिका के ऊपर से कूदना अच्छा है। क्या अच्छा है डैड? हाँ, क्या अच्छा? क्या अच्छा? ये अच्छा नहीं है मोनिका के ऊपर से कूदना। सॉरी बॉस, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी जरूरत है। हाँ मोनिका, इसकी जरूरत है। डैड, विशाल पागल हो गया है। हाँ, तुम पागल हो चुके हो विशाल। अरे नहीं बॉस, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। क्या है कि शाम तक मुझे 101 लोगों के ऊपर से कूदना है। 11 तो हो गए, 12वें नहीं, मैं नहीं, मेरे ऊपर से कूदने नहीं दूंगा, मैं बॉस हूँ। अरे क्या है तुम्हारे बॉस, अब मैं किसके ऊपर से कूदूंगा मोनिका? विशाल, तुम चाहो तो डैड के बदले मेरे ऊपर से एक और बार कूद सकते हो, you know. As you wish. मोनिका, मैं कूद रहा हूँ। Yes, विशाल, कूदो ना। कूद गए। पता है, तुम कूदते हो और मुझे पता भी नहीं लगता। विशाल, 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 क्या विशाल पागल ही हो गया है? अरे यार, मिस हो गया यार। ये क्या हरकत है विशाल? सीधी तरह से नहीं आ सकते थे तुम? सीधी तरह से आता तो तुम्हारे ऊपर कूदता कैसे? What do you mean by तुम्हारे ऊपर से क्या कूदता विशाल? How stupid! मतलब आज सुबह मेरी वजह से बाहर। सॉरी विशाल, I'm really sorry. अब मुझे पता है तुम वो बाहर सुबह से मेरी वजह से जंप कर रहे हो ना, इसीलिए ऐसे कमेंट कर रहे हो ना। मैंने रियलाइज नहीं किया। I'm really sorry. अब मुझे क्या पता था कि वो जूते इतने पावरफुल निकलेंगे। अरे भाभी जी, ये तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारी ताऊ की छोरी के पास है ना, इससे भी पावरफुल जूते थे। एक बकरा और मिल गया। रमन, एक काम कर, झुक जा। ले, जो भी कोई बात है। अरे भाई, मगर तू मुझे नीचे झुकने के लिए क्यों कह रहा है? अरे रमन, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर से कूदना है। मेरे ऊपर से कूदना है? हाँ रमन, प्लीज झुक जा यार, मुझे एक बार तेरे ऊपर से कूदना है। अरे तुझे कूदना है ना भाई, तो दीवारों के ऊपर से कूद, छतों के ऊपर से कूद, मारे ऊपर से क्यों कूद रहा है तू? अरे रमन, मैं तुझे ये नहीं बता सकता, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तू प्लीज झुक जा यार। अरे पर विशाल, तुम अरे अगर कुछ नहीं, मैं इस वक्त तुम लोगों को नहीं बता सकता, बाद में बता। झुक जा और विशाल, विशाल तुम्हें लग जाएगी। विशाल, लग जा। कूद गया, मैं कूद गया, मैं एक और आदमी के ऊपर से कूद गया। अरे भाई, यो तो बता दे, तेरे कूदने का क्या राज है? बाद में बताऊंगा। रमन, इधर आओ। आगा। तू कहाँ उठा रहा है? तेरा हो गया ना? सिमरन, तुम उठाओ। क्यों? क्योंकि तुम घर की लक्ष्मी हो ना। तुम क्यों नहीं उठा सकते ये? मैं घर की लक्ष्मी हूँ। सिमरन, लक्ष्मी जी जमीन पर गिरी है और तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो।
उठाओ 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 और आगे। तुम्हें गिराने की क्या जरूरत है? मुझे तो समझ ही नहीं आती क्या। मैं एक और इंसान के ऊपर से कूद गया। ला 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 ला। थैंक यू। क्या कर रहे हो विशाल? अरे भाभी जी ये तो कमाल होगा। मुझे तो लगा है जो तुमने इसे स्प्रिंग वाले जूते लाके दिए थे ना, उसे पहन के विशाल भाई को है ना छलांग मारने की आदत हो गई है। आप सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर भैया जब वो कूदते इधर आए थे तब तो उन्होंने वो जूते नहीं पहने थे ना। अरे भाभी जी मन भी ना पता यो कूद फांद छलांगे क्यों मार रहा है। भाभी जी हमारी भी समझ में ना आ रहा। मन है ना बाहर दो लोग मिले और बोल रहे थे कि यहाँ पे है ना एक पागल घूम रहा है, उससे बच के रहना, जिसे भी देखा है उसी के ऊपर से कूद जावे। क्या बात कर रहे हो भैया? मतलब विशाल बाहर भी दूसरों के ऊपर कूद रहा है? अरे भाभी जी तुमने क्या बताऊं, विशाल को है ना जब एक आदमी ने मना करा तो विशाल ने उसके दो रहते खींच के मारे और बोला चुपचाप नीचे बैठ जा, मुझे तेरे ऊपर से कूदना है। अगर तू नहीं बैठा ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ के है ना नदी में डलवा दूंगा। क्या कह रहे हो भैया आप? अरे हाँ भाभी जी वही कह रहा हूँ कि हाथ पैर काट के नदी में डलवा दूंगा। ओहो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है भैया? भाभी जी एक मिनट, मन तो लगे है कि जूतों में है ना कुछ गड़बड़ है। और हाँ गाड़ियों के ऊपर से छलांग मारता मारता बहुत आगे निकल गया, हाथ में ही ना आया। ओए! इस घर का मालिक कौन है? ये घर किसका है? अरे ओ बावली पूछ, तू क्या करेगा पूछ के किसका घर है? जो हमारा घर है बावली पूछ बोल के करेगा। इसका मतलब ये है कि अभी अभी जो आदमी यहाँ से निकला है वो भी इसी घर का आदमी है। वो ना भाई, वो इस घर का आदमी ना है। क्या? फिर वो यहाँ से निकला क्यों? अरे भाई वो आदमी इस घर में आया था लेकिन इस घर का आदमी ना है वो। अब देख तू भी तो इस घर में आया है और यहाँ से बाहर भी निकलेगा, यानी कि इस घर का मालिक तू होगा। बावली पूछ कहीं का। अच्छा यो बात बता कि हुआ के? अरे हुआ के? अरे ये हुआ कि सरेआम उसने हमारी इज्जत की हवा में उछाल दी। अरे कैसा भाई? अरे वो ऐसे कि मेरी बीवी अचानक मार्केट में निकली। हाँ। अचानक उसके पर्स से 500 रुपया गिर गया। अचानक वो झुककर 500 रुपया उठाने के लिए गई, तभी अचानक एक आदमी आया और उसके ऊपर से कूदकर भाग गया। दुर्भाग्य से उसके साड़ी का पल्लू उसके पॉकेट में फंस गया और वो कमीना भागता रहा भागता रहा भागता रहा। अब बताओ ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा गेम है? वैसे कोई अता पता है उसका? ना 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 भाई, हमें उसका कोई एड्रेस ना पता, हमें ना पता वो आदमी कौन है भाई। लेकिन ये तो हाँ बोल रही है। वो भाभी जी को है ना एक बीमारी है, जब वो ना कहवे तो उनका मतलब हाँ हो गया, जब वो हाँ कहवे तो उनका मतलब ना हो गया। तो ये कौन सी बीमारी है? अरे भाई यो है ना हाँ ना की बीमारी है, इसे अंग्रेजी में कहवे हैंडल डेफिया, यानी कि आदमी जो कहवे ना उसका मतलब वो ना होता है। अरे बावली पूछ यो बड़ी खतरनाक बीमारी है। अच्छा, छूने से भी फैले है। अच्छा भाई एक काम करो, जब भी वो आदमी आपको कूदता फांदता नजर आए ना तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ये रहा हमारा कार्ड, ये रहा आप मेरा कार्ड और आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। चिंता मत कर भाई, टेलीफोन करूंगा तुझे। भैया ये सब क्या हो रहा है? ये विशाल को क्या हो गया भैया? अरे भाभी जी यो तो हमारी समझ में भी ना आ रहा क्यों होगा विशाल भाई को। अब जाके आप अपनी रोहतक की ताऊ की लड़की से क्यों नहीं पूछते? यूजलेस। वो छुट्टी पे गई हुई है, कहाँ से पूछूं?